पानी पिए बिना लगभग 4 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन सोए बिना, नींद लिए बिना इनका काम नहीं चल सकता, क्योंकि दिन के लगभग 16 से 20 घंटे शेर सुस्ताया करते हैं। इसे इनका फैमिली टाइम भी कहा जा सकता है। लेकिन इतने फुर्तीले जानवर इतने सुस्त कैसे हो सकते हैं? आप भी अगर यही सोच रहे हैं तो शेर असल में आलसी नहीं होते बल्कि समझदार होते हैं। इन्हें अपनी लिमिटेड एनर्जी का सही इस्तेमाल करना आता है और शिकार के दौरान इन्हें जिस तेजी से दौड़ना पड़ता है और ऊंची छलांग भी लगानी पड़ती है, उसके लिए इन्हें अपनी एनर्जी कंजर्व करने की जरूरत पड़ती है। और भरपेट शिकार के बाद आराम करने से इन्हें जल्दी जल्दी खाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसलिए बेवजह यहाँ वहाँ भटकने और बिना भूख के शिकार करने से बेहतर इन्हें छांव तले सो जाना अच्छा लगता है। तो ये तो शेर के लिए फायदे का सौदा ही हुआ। इन्हें सुस्ताना भले ही पसंद हो, लेकिन जब फैमिली के लिए खाने का बंदोबस्त करना होता है तब प्राइड की शेरनियां बहुत फुर्ती दिखाती हैं। इस समय ये शेर से भी ज्यादा चुस्त और फुर्तीली नजर आती हैं। और बात जब जिम्मेदार माँ बनने की आती है तो इन्हें तो कोई भी मात नहीं दे सकता, क्योंकि अपने बच्चों का ख्याल रखना इन्हें बखूबी आता है। उनकी शरारतों का हिस्सा होने से लेकर उनके पिता की डांट से बचाने के लिए ये हमेशा चौकस रहती हैं। दुश्मनों से अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने में भी ये कोई चूक नहीं करती। प्राइड में मौजूद हर शेरनी एक दूसरे के बच्चों का ख्याल बिल्कुल इस तरह रखती है जैसे अपने बच्चों का रखती है। इनके बीच आपसी समझ और प्यार होता है, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत अच्छी देखभाल और प्यार मिला करता है। बच्चे जो कब और लाइनेट कहलाते हैं, वो इस परिवार का हिस्सा रहते हुए शिकार की बारीकियां सीखते जाते हैं और बढ़ती उम्र के साथ अपने जीवन के अनुभवों को जोड़ते जाते हैं। शेरों का ये परिवार जब तक साथ रहता है, इसमें गहरा रिश्ता होता है। ये आपस में एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, आपस में सिर सहलाकर प्यार भी जताते हैं और खाने का बंदोबस्त होने पर दहाड़कर एक दूसरे को पास भी बुलाते हैं। इनके परिवार में बच्चों को प्यार तो खूब मिलता है, लेकिन खाते समय उनका नंबर आखिर में आता है, क्योंकि शिकार करने के बाद शेरनियां उसे प्राइड में लेकर आती हैं, जहां सबसे पहले शेर अपना पेट भरता है, उसके बाद शेरनियां और उसके बाद जो बचा वो बच्चों के हिस्से आता है। पर शायद बच्चों के लिए उतना काफी भी होता होगा। प्राइड की ज्यादातर शेरनियां अक्सर एक ही समय पर बच्चों को जन्म दिया करती हैं और उनकी देखरेख साथ साथ किया करती हैं। शेर और शेरनियां 4 से 5 साल की उम्र तक आते आते सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं और इनमें मेटिंग के लिए साल का कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं होता। शेरनियों की प्रेगनेंसी लगभग 4 महीने की हुआ करती है, जिसके बाद एक शेरनी 2 से 3 बच्चों को जन्म देती है। इनका बर्थ प्रोसेस थोड़ा सीक्रेट हुआ करता है, क्योंकि प्रेग्नेंट शेरनी अपने ग्रुप से अलग होकर किसी मांद या गुफा में अपने बच्चों को जन्म देती है और फिर बच्चों के 6 हफ्तों के हो जाने के बाद उन्हें लेकर के फिर से प्राइड से जुड़ जाती है। ऐसा शायद वो बच्चों की सुरक्षा के लिए किया करती होगी, क्योंकि जन्म के समय ये बच्चे बहुत ही कम वजन के होते हैं और ब्लाइंड भी होते हैं। ये पूरी तरह माँ पर निर्भर होते हैं। जन्म के समय इनके शरीर पर डार्क स्पॉट्स भी होते हैं, जो बड़े होने के साथ साथ दूर हो जाते हैं। 3 महीने के होते होते ये बच्चे अपनी माँ को फॉलो करना शुरू कर देते हैं और 11 महीने के होते होते ये शिकार करने के टास्क में हिस्सा लेने लग जाते हैं। लेकिन 2 साल के होने तक वो खुद अपने दम पर सरवाइव नहीं कर सकते। यूं तो शेर को कौन डरा सकता है, लेकिन उसके बच्चे जो पूरी तरह अपनी माँ पर निर्भर होते हैं, उन्हें अपना शिकार बनाने के लिए बहुत से जानवर घात लगाए रहते हैं, जैसे हाइना, लेपर्ड और ब्लैक बैक्ड जैकल। इन शिकारियों से अपने बच्चों को बचाकर रखने में मदर लायन को बहुत ही सावधान रहना पड़ता है। फादर भी अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए सजग रहता है, लेकिन इसके बावजूद 8 बच्चों में से केवल एक ही एडल्ट होने तक का सफर तय कर पाता है। बड़े हो जाने वाले बच्चों में से फीमेल्स तो उसी प्राइड का हिस्सा बनी रहती हैं, जबकि मेल्स को उस प्राइड से, जिसे वो अपना घर समझा करते थे, बेदखल कर दिया जाता है। ये उन 2 से 3 साल की यंग लायंस के लिए काफी मुश्किल होता है, क्योंकि अपने पिता के संरक्षण और माँ और रिश्तेदारों के लाड़ प्यार से दूर उनकी दुनिया होती ही नहीं है। उन्हें डर भी लगता होगा अपने इलाके से बाहर कदम रखने में, क्योंकि इसके बाहर तो दूसरे शेरों के इलाके शुरू हो जाते हैं और वो इन यंग लायंस को अपने इलाके में कदम नहीं रखने देते। ये सब जानने के बावजूद उन्हें अपना घर और परिवार हमेशा के लिए छोड़कर जाना होता है। ऐसा करना उस परिवार के लिए भी मुश्किल तो होता ही होगा। अपने बच्चों को खुद से दूर कर देना, वो भी हमेशा के लिए, ये कहाँ आसान हो सकता है।
लेकिन